जरा एक बार सोचिए, कोई लड़की किसी व्यक्ति से कहे कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है, सुहाग रात क्या होता है, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक सच्ची घटना में आपका स्वागत है। एक लड़की जिसकी महज उम्र 20 वर्ष के लगभग होती है और वो अपने दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कहती है कि सुहाग रात क्या होती है, कैसे मनाई जाती है, तो वो व्यक्ति झिझक करके और सहम जाता है और झिझक करके परेशान होकर के आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद दूसरी बार भी वो लड़की कहती है कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है, सुहाग रात क्या होती है, तो वह व्यक्ति मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाता है और चला जाता है। तीसरी बार जब वो लड़की फिर कुछ दिन बाद मुलाकात होती है तो बताती है कि सुहाग रात क्या होता है, कैसे मनाई जाती है, तो व्यक्ति कहता है कि टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिकली आपको हम बताएंगे कैसे मनाई जाती है, क्या होता है। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के जयपट्टी गांव की 4 अक्टूबर 2022 की सुबह वही 7 बजे होंगे। एक व्यक्ति निकलता है, कहता है कि चारा लेकर के हम आ जाएंगे, उसके बाद घर आएंगे तब नाश्ता पानी चाय पानी करेंगे। ये कह करके वो निकल जाता है और काफ़ी देर तक वापस नहीं आता है। यहाँ थोड़ी देर बाद उसका एक लड़का जो होता है वीरेंद्र, वो घर आता है तो उसकी बहन कहती है कि पिताजी गए थे, काफ़ी देर हो गई, अभी तक आए नहीं हैं। तो ये लड़का जब सुनता है तो कहता है कि उनका तो रोज का काम है, वो आ जाएंगे। लेकिन पुनः दूसरी बार थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि पिताजी गए थे और अभी आए नहीं, क्योंकि ये लड़की भी उसकी मौत में शामिल थी। वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है और बहुत ही उसको ये दिखा रही है कि हम बहुत इसकी फिक्र करते हैं। तो दोनों निकल लेते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं, क्योंकि वीरेंद्र जब जाता है तो उसके साथ उसकी बहन भी निकल लेती है और गांव में जहां पर उसका उठना बैठना होता है वहां उसको ढूंढती है, तलाश करती है, खेत पर जाकर देखती है, उसका कोई अता पता नहीं चलता है। तो गांव वाले भी उसके साथ साथ उसकी खोज करने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और पूरी रात वो ढूंढा करते हैं इधर उधर। सुबह हो जाती है। जब सुबह गांव वालों की मदद से उसका बेटा थाने पर पहुंचता है। जमालपुर थाना SHO मनोज कुमार से कहता है कि हमारे पिताजी सुबह गए थे, अभी तक 24 घंटा हो गया है, नहीं मिले हैं। तो SHO उनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेता है, लेकिन इतनी गंभीरता से नहीं लेता है और फिर वो वापस आते हैं पुनः और फिर वही प्रक्रिया ढूंढने में लग जाते हैं। जब ढूंढने में लग जाते हैं तो इसी बीच उनके पिताजी के बचपन के दोस्त रविंदर, जिनकी उम्र वही 40-42 साल की होगी, उनके पास जाते हैं। पूछते हैं कि कहीं पिताजी यहाँ आए थे या पिताजी को देखा है, गुम हो गए हैं कहीं या खो गए हैं, मिले नहीं हैं, खेत पर गए थे। तो कहता है कि हम क्या जाने तुम्हारे पिताजी को, जाओ कहीं ढूंढो जा करके। बड़ी तैसपूर्वक उससे बोलता है। तो लड़का सहम जाता है कि इनका रोज आना जाना है और ये बचपन के दोस्त हैं पिताजी के, कैसे बोल रहे हैं। फिर वो चला आगे बढ़ जाता है और फिर 4 अक्टूबर के 5 अक्टूबर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर थाने पर जाते हैं, नहीं मिलता है। फिर उसके बाद पुलिस भी तलाश नहीं करती है
उसके बाद धीरे धीरे ये खबर डीएसपी तक पहुंच जाती है। डीएसपी के बाद उस जिले के आईपीएस अधिकारी जो जिले के एसपी होते हैं उनके पास भी पहुंच जाती है। उनके संज्ञान में आने पर वहां के एसएचओ संज्ञान लेते हुए जगह जगह खोजबीन शुरू कर देते हैं और वहां के इलाके के गांव में आते हैं और क्षेत्र में पूछते हैं कि जगह जगह इंक्वायरी करते हैं। तो इसी बीच वो लड़का जो होता है उसका वो बताता है कि हमारे पापा के जो दोस्त हैं यहाँ पर, उनका नाम है रविंदर। उनसे जब हमने पूछा तो बड़ा रूखापन से कहीं न कहीं उनके ऊपर हमको शक है। तो पुलिस उनको उठा ले जाती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है। तो इधर उधर घुमाते हैं, नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस से कहते हैं कि जब पुलिस अपने ऊपर आ जाती है तो भूत भी भागने लगते हैं, ये कहावत होती है। तो ये बात सच होती है। जब उसने 3rd डिग्री का प्रयोग किया तो उन्होंने तुरंत से बताना स्टार्ट कर दिया, कहा कि हमने मारा है उनको और वो उनको मार करके हमने लैट्रिन टैंक का जो गटर है उसमें डाल दिया है। तो पुलिस ये सुन करके उनको उठा के लाती है और बताती है कहाँ पर आपने कहाँ डाला है लाश को। तो जब वो बताते इसी गटर में, तो गटर का ढक्कन जब हटाया जाता है तो उसके अंदर उनकी लाश वही पानी में तैरते हुए मिलती है और वहाँ पर बड़ी दुर्गंध आ रही थी। सब लोग देखते हैं तो और गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इसी बीच पुलिस और कड़ाई से पूछताछ करती है तो बताता है कि सुमन जो उसकी बेटी है, उसके कहने पर हमने ये उसको मौत के घाट उतार दिया है। तो जब ये कहने के बाद सभी गांव वाले पूछते हैं आखिर में ये तो बताइए आप कारण क्या था, क्यों सुमन के कहने पर आपने ये कार्य किया। तो फिर वो बताता है कि एक बार हम हमारे बचपन के दोस्त थे संतोष कुमार, जिनकी उम्र वही 40 साल की है। तो इनके घर हमारा आना जाना था और उनकी बेटी एक बार पहली बार कही कि हम सुहागरात कैसी होती, कैसे मनाया जाता है। तो हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद दोबारा इसने कहा तो हम फिर भी आगे बढ़ गए, लेकिन तीसरी बार इन्होंने कहा कि तो हमने कहा कि ठीक है प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। तो एक बार हमको टाइम मिला, मौका मिला, कोई घर पर नहीं था, तो हमने इसके साथ सुहागरात मनाई और संबंध मनाया। तो इसी से हमारा ये प्रक्रिया चालू हो गई। इसके साथ हमारा प्रेम बढ़ता गया और हम लगभग 1-2 साल से इसके टच में है। और एक बार इनके पिताजी हमको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। हमको इसके पिता ने संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में हमको देख लिया और फिर उसके बाद वो नाराज हुए और हमको समझाया, कहा कि रविंदर आज से हम किसी से बताएंगे नहीं, लेकिन अब ये जो हुआ है यहीं पर आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि अगर गांव वाले जानेंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। यही बात अपनी बेटी को समझाया, कहा कि आज के बाद ऐसी बात समझ नज़र में नहीं आनी चाहिए और इससे हमारी बेइज्जती होगी। और उसके तो परिवार है, लड़के हैं, बीबी है और वो आपसे दूनी उम्र का है। ये समझा करके वो चला गया और उसके दिमाग में आया कि इसकी जल्दी से हम कहीं ना कहीं शादी कर दें। तो लड़का तब से तलाशने लगा और एक दिन ऐसा है उसको लड़का भी मिल गया और उसने बातचीत कर ली। तो घर पर बैठे थे और अपने बेटे से रविंदर से कहता है कि जल्दी से हमारे दरवाजे पर भी शहनाई बजेगी और इससे हम गुड़िया को अपने लाड प्यार से इसका ब्याह करेंगे और भेजेंगे। ये बात जब वो सुमन सुनती है तो वहीं से वो ठान लेती है कि अब अपने पिताजी को मार देना है। तो एक दिन रविंदर से उसकी मुलाकात होती है, वो घर पर आता है। तो ये दोनों बैठे रहते हैं पास में। तो वो कहती है कि रविंदर से कि हमारे पिताजी को आप मार दीजिए। तो
सोचता है कि ये क्या कह रही, लेकिन वो कहती है कि हम सही कह रहे हैं, हमारे पिताजी को आप मार दीजिए, नहीं तो हम पूरे गांव में हमारे और आपके बीच जो संबंध है सब बता देंगे और आपकी बेइज्जती होगी। ये कह कर के वो चला जाता है और फिर इसी के तलाश में रहता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो कहता है कि हमको टाइम मिल जाता है, तो हमने एक राड, लोहे की राड से उस पर वार किया और एक ही राड में उसकी मौत हो गई। तो जब मौत हो गई, अब उसकी लाश हम बाहर निकालते तो देखा कि सब लोग आ जा रहे थे और इस घटना में हमारा बेटा गौतम और हम और ये सुमन तीनों ले जा रहे थे। देखा फिर कोई आ रहा, तो हमने समझ में आया कि इसको ले जाने में ले नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ सब निकल बैठ रहे हैं। तो वहीं पास के एक गटर में हमने इस लाश को डाल दिया और वहीं पर उसको डाल करके हम लोग बेफिक्र हो गए। तो जब ये पुलिस ये सब इंक्वायरी करके उसको ले जा रही थी, सुमन को और उसके बेटे गौतम को, रविंदर के बेटे गौतम को, क्योंकि सुमन और उसका प्रेमी और प्रेमी का बेटा तीनों लोग इसमें शामिल थे, तो गांव वाले नाराज होकर के उस पर हमला करने लगते हैं। कोई डंडे से, कोई लाठी से, कोई पत्थरों से। पुलिस मना करती है, लेकिन वो पुलिस को भी चोटिल हो जाती है, उनको भी मारते हैं। और जब पुलिस समझाती है तो और उग्र हो जाते हैं। फिर पुलिस मजबूरन 2 लोगों पर मुकदमा कर देती है और किसी तरह स्थिति को शांत करते हुए और 2 लोगों को भी जेल भेज देती है उन्हीं के साथ। तो ये वो लोग जेल में हैं। तो ये घटना इस तरीके से ये घटना हुई, ये जानकारी मिलती है और वो इसीलिए कहते हैं इस घटना से हमारा ये आशय नहीं है किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को आहत नहीं करना है, न ये घटना से हम कोई गलत प्रभाव डालना चाहते हैं। हमारा केवल उद्देश्य है कि सभी को जागरूक करना, इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। देखिए, अब रिश्तों की भी कोई कद्र नहीं रही, इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि जो अब रिश्ते हो रहे हैं उनको कहीं अपने बहुत ही क्लोज मत रखिए और अपने बहन बेटियों से दूर रखिए, क्योंकि अब लोग रिश्तों का भी कद्र नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई घटनाएं हो जाती हैं और देखिए यहाँ पर पूरा परिवार, 2 परिवार नष्ट हो गए। तो इस तरीके से इस कहानी से सीख मिलती है और इसको देखते हुए आप आगे इसको फॉलो करिए, क्योंकि अब रिश्तों की कोई कद्र नहीं रही है। रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। लोग घरों में आकर के बैठते हैं दोस्ती, क्योंकि दोस्ती जो होती है, बैठते हैं दोस्ती, क्योंकि दोस्ती जो होती है उसको हम स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी इच्छा से उससे दोस्ती करते हैं। उसमें भी अब विश्वास नहीं रहा तो उनको ज़्यादा अपने क्लोज मत लाइए, जिससे कहीं ना कहीं घर में कोई नुकसान हो और ये बहन बेटियों पर नज़र डालें। तो इसी के साथ हम अपनी कहानी को समाप्त कर रहे हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारी भारत टीवी 20 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें।